आरिफ हबीब साहब, ये कितना बड़ा आपके ख्याल में इम्पैक्ट होगा इसका, जो बिजली की कीमतें कम की गई हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो एक अरसे से कह रही थी कि हम कंपेटिटिव ही नहीं है, कैसे करेंगे? तो अब आपको लगता है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें खातिर खा कमी आएगी? नहीं, आई थिंक ये इट्स ए गुड बिगिनिंग। और वो प्राइम मिनिस्टर ने कल ये वादा किया है कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और 1 महीने के बाद और मजीद हम इसको जो है कम करेंगे। और जैसा कि ये जो नंबर्स हैं 759, ये जो है बिफोर टैक्स हैं, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं। तो जो नेट बेसिस पर जो रिडक्शन है वो कोई अबाउट 4.5-5 रुपए बनती है जी। तो वो जो कॉस्ट है, पहला 35 रुपए से ऊपर, 35 रुपए तो कॉस्ट है, बाकी ऊपर टैक्सेस हैं। तो वो जो 35 रुपए की कॉस्ट है वो कोई 2950 या 30 रुपीज के करीब आ जाएगी। और जो डिमांड है कि भाई ये 9 सेंट हो जाए, तो वो फिर 9 सेंट के हिसाब से में और फर्दर रिडक्शन की डिमांड अभी बाकी है। तो आई थिंक अल्टीमेटली तो जो है जब सेटिस्फैक्ट्री वो होगा, लेकिन आई थिंक इज ए गुड बिगिनिंग। साथ में और इन्होंने इसको IMF से भी जो है वो क्लियर करवाया और अपनी मुख्तलिफ कॉस्ट को उन्होंने एडजस्टमेंट की। आई थिंक ये जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी यहाँ ट्रांसफर कर देना आई थिंक इज वाज ए गुड आइडिया। तो इस तरह जो है ये इंडस्ट्री मार्केट ने भी इसको जो है वो वेलकम किया है। तो आई थिंक इसी किस्म की हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इनकी टीम है जिसने काम किया है, टेक्निकल टीम, इनको भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जो इनोवेटिव काम किया। बट अगर हम ये कहें कि भाई दैट्स इट, ऐसा नहीं है। कल जैसे आप भी वहाँ पे मौजूद थे, वजीर आजम ने बात की कि हमने काफ़ी हद तक जो माशी इंडिकेटर्स हैं उसमें हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ग्रोथ अभी भी एक कंसर्न है। पहले हाफ में पाकिस्तान की मईशत ने हार्डली 1.5% से ग्रो किया है, फुल ईयर एस्टिमेट भी 2.25-2.5% के हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 1.8% है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बिजली की कीमत कम करने से इसमें कोई टर्न अराउंड नजर आएगा? आई थिंक उसमें बेहतरी तो डेफिनेटली आएगी, बेहतरी आएगी। और जो है वो इनकी चूंकि कॉस्ट वगैरह जो है वो कम आएंगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आई बिलीव टेक्सटाइल जो है की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव तो करेगी, बेटर होगी। लेकिन वही जिस तरह मैंने कहा कि ये अभी 100% काफी नहीं है, इसमें मजीद और जो है वो रिडक्शन की जो है वो जरूरत है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी तक इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से जो है वो रिवाइव नहीं हुई है, या जो डिमांड्स में जो डिस्ट्रक्शन था वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि और गवर्नमेंट को इकदाम करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली बजट में, ताकि जो सेक्टर्स जिसमें के आइडियल कैपेसिटीज मौजूद हैं उनको टारगेट करके उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा के इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हासिल होंगे, जिसमें रेवेन्यू भी शामिल है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी शामिल है। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन 100% नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेहनत और जरूर करके जो है इसको और इम्प्रूव करके बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। फवाद साहब, अब और क्या चाहिए इंडस्ट्री को? इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पे आ गए हैं और बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए की कमी आ गई है। अब आपको लगता है कि जो एक शिकवा होता था कि कंपेटिटिव नहीं है हमारी इंडस्ट्री कॉस्ट की वजह से, इनपुट कॉस्ट की वजह से, कितना फर्क पड़ेगा उसमें? देखिए, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप जो आरिफ साहब ने कहा कि आई मीन इट्स अ गुड बिगिनिंग, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। हमारी बिजली की कॉस्ट ज्यादा है। अब बिजली इन्होंने डेफिनेटली आज कम कर दी, इसके बाद भी अभी वी आर नॉट एट द हमारे नेबरिंग कंट्रीज के स्टैंडर्ड पे हम नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा जैसे कितना फर्क रह गया होगा इसमें? अभी भी मेरे ख्याल में 3 से 4 सेंट का फर्क है विद कंपेयर्ड टू लॉट ऑफ कंट्रीज। दूसरा ये कि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जिनके पास फिस्कल मसल है, तो वो अब एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज किसी और फॉर्म में भी दे देते हैं जो हमारे पास नहीं है एज अ कंट्री, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन वी वांट स्टिल अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सेकेंडली, जो गैस जो बढ़ाई है उन्होंने वो बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ा दी है कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए। जी, कैप्टिव प्लांट्स के लिए। अब लॉट ऑफ कंपनीज स्पेशली इन साउथ, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, केई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड पे मौजूद नहीं है, बिजली सप्लाई करने का मौजूद नहीं है,
कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है गैस जनरेशन में, उनका क्या होगा, बिलियंस ऑफ रुपीस इनकर्ड। दूसरा ये है कि अगर हम लेने जाते हैं अभी तो इट टेक्स 2 years टाइम। अब 2 साल तक हम क्या 4,300 रुपए गैस की प्राइस दें? दैट्स अनकम्पेटिटिव, वी विल गो आउट ऑफ बिजनेस। तो दैट शुड हैव बीन डन ग्रेजुअली, थोड़ा सा ड्रास्टिकली कर दिया, मे बी IMF के प्रेशर में आगे गवर्नमेंट। So there is still a long way to go, and गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत है कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह वो दिए जाए। द एडवांटेज यहाँ पे जो बिजली का है वो काफी और इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली होगा, जो डोमेस्टिक बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील है which is highly reliant on the grid energy, उसको डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा एडवांटेज आएगा। There are other domestic industries जिसको भी ये एडवांटेज आएगा। So it's a very good beginning. Government is on the right track. I mean they realize this is happening. आप समझ रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ जाएगी। I think ग्रोथ बढ़ने की हमारे पास अभी गुंजाइश नहीं है। हमारे पास अभी भी फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास अभी भी इतने रिजर्व नहीं है कि हमारी ग्रोथ बढ़ी जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल आवर रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड। कॉटन की प्रोडक्शन हमारी 5 to 6 million बेल्स है। अगर हमें एक्सपोर्ट करनी है और बढ़ानी है तो हमारे पास कम से कम 12 million बेल्स होनी चाहिए। सो इसका मतलब है कि 6 million बेल्स हैव टू बी इंपोर्टेड। अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स आर स्टिल इंपोर्टेड। तो अगर कोई भी हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड देन वी हैव इस वक्त क्या मामला है कि ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है, इसलिए इंपोर्ट कर्टेल्ड है, या इंपोर्ट हमने कर्टेल की हुई है उसलिए डिमांड जो है वो इस वक्त नीचे है? सर देखें, एक्सपोर्ट की डिमांड एज फार एज मैं टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो एट द राइट कॉस्ट देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, बिकॉज चाइना से बिजनेस शिफ्ट हुआ है और हो रहा है, एंड इंडिया इज अ वेरी बिग नेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। इंडिया की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज फार बेटर देन पाकिस्तान। तो डिमांड तो मौजूद है। आज अगर मैं चाहूँ इंटरनेशनल मार्केट में जाके ऑर्डर्स लेना एट द राइट प्राइस आई कैन, but again price is a challenge which we are trying to address, and over time हो भी जाएगा, because a lot of people जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो तो शिफ्ट कर रहे हैं ग्रिड से, दे आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। वो विंड टर्बाइंस पे जा रहे हैं, वो सोलर पे जा रहे हैं, वो बायोमास पे जा रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि एक ये बहस काफ़ी सालों से चल रही है कि इंडस्ट्री को कैप्टिव पावर प्लांट से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है शिफ्ट किया जाए ग्रिड पर। तो अब जब गैस की कीमतें बढ़ा दी है, लेवी वहां पे लगा दिया, बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, तब भी आपको नहीं लग रहा कि इंडस्ट्री वहां पे शिफ्ट होगी? क्या अब ज्यादा वायबल और फीजिबल नहीं है आपके लिए शिफ्ट होना, या क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज हैं, रिलायबिलिटी के इशूज हैं, उस वजह से अभी भी इंडस्ट्री नहीं आ सकेगी ग्रिड पर? सर दो चीजें हैं। अभी भी जो ग्रिड की प्राइस है वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं है। हमें कैपेक्स करने की जरूरत पड़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इफ वी आर गोइंग फॉर रिन्यूएबल, बट रिन्यूएबल की प्राइस स्टिल इज 50% cheaper than the grid price today. So it is a long-term investment, लेकिन it makes a lot of sense, and that's the reason a lot of industry will shift. जितना गवर्नमेंट समझ रही है कि ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, इतना नहीं होगा। डेफिनेटली देयर वुड बी एन इम्प्रूवमेंट। छोटी इंडस्ट्रीज डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज इतने आराम से शिफ्ट नहीं होंगी, बिकॉज अगर हमें इंटरनेशनली कंपेटिटिव रहना है तो हमें रिन्यूएबल पे जाना होगा, जिसकी प्राइस बहुत